गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। निज कल्याण के पथ पर निरंतर श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ, प्रेम के साथ परमात्मा चरणारविंदों में नमन करते हुए आगे बढ़ते जिज्ञासु व्यक्ति परमात्मा की असीम महानमहती कृपा, जिसके कारण ये सबसे श्रेष्ठ शरीर हमें प्राप्त हुआ है। शरीर श्रेष्ठ तो हम सबको मिल गया है, लेकिन इसकी श्रेष्ठता का प्रतिपादन इस शरीर में बैठकर यात्रा करने वाले जीवों में से कोई कोई बिरला ही कर पाता है। क्योंकि कोई कोई बिरला है जो जानता है कि श्रेष्ठ है, फिर उन बिरलों में भी कोई कोई जानता है कि ये श्रेष्ठ क्यों है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, साधन धाम मोक्ष करि द्वारा। ये श्रेष्ठ इसलिए है कि मोक्ष का, मुक्ति का खुला हुआ दरवाजा है। और साधनों का धाम है। ये शरीर साधनों का धाम है। अन्य जितने भी शरीर इस ब्रह्मांड में हैं, वो साधनों के धाम नहीं। अन्य शरीर में आप साधन नहीं कर पाते। कोई कोई बिरला होता है जो अन्य शरीर को प्राप्त करके कोई एकाध साधन कर सके, लेकिन ये शरीर ऐसा है जिसमें अनेक साधन कर सकता है ये जीव। और काहे के लिए? कहते मुक्ति के लिए। काहे से मुक्ति? अच्छा, काहे से मुक्ति चाहते हैं सब? जरा अपना अवलोकन करके देखें, हम सब लोग काहे से मुक्ति चाहते हैं? तो अवलोकन करने पर हम पाएंगे हम सब दुखों से मुक्ति चाहते हैं। मुक्ति सब दुखों से तो चाहते हैं, लेकिन वास्तविक दुख है क्या जिससे हम मुक्ति चाहते हैं, वो समझ ही नहीं पाते। हम मुक्त कौन से दुख से होना चाहते हैं? कहते हैं शरीर के किसी अंग में कोई रोग आ जाए तो उस रोग से मुक्त होना चाहते। एक तो मुक्ति ही चाहते। धन का अभाव हो और उस धन के अभाव में ऋण हो जाए, हम उस ऋण से मुक्ति चाहते हैं। पड़ोसी कोई गलत फंस जाए, उस पड़ोसी से मुक्ति चाहते हैं। ऐसे संसार में बहुत सी बातें हैं जिनसे हम मुक्ति चाहते हैं, लेकिन वास्तव में मेरे मित्रों, ये तन से, ये प्राणियों से या जगत के पदार्थों से जो हमारे प्रतिकूल हैं,
उनसे मुक्ति जो हम चाहते हैं उसका नाम मुक्ति नहीं, उसका नाम मुक्ति नहीं। वो तो गुणों का खेल चल रहा, इसका नाम मुक्ति नहीं है। मुक्ति उसका नाम है कि गुणों का जो खेल है उस खेल से हम बाहर हो जाएं। जब तक गुणों के खेल में फंसे रहेंगे, दुखी रहेंगे, और जब गुणों के खेल से बाहर निकल जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे, समस्त दुखों के कारण से निवृत्ति हो जाएगी। दुखों के निवारण में गुणों से मुक्ति। अब आप कहेंगे कि क्या जो गुणों की सीमा से बाहर हो जाता है, क्या उसके शरीर में फिर रोग नहीं होता? क्या उसका शरीर फिर बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है? क्या फिर उसके पास धन का अभाव नहीं रहता है? क्या उसका कोई फिर विरोधी शत्रु नहीं रहता है? अरे भाई, सब रहते हैं। बात इन सबके रहते हुए भी वो उन सबसे संबंध कट कर देता दिल से। उनके साथ में यात्रा भी करता है, उनके साथ ये शरीर खाता पीता भी है, उनके साथ व्यवहार भी करता है, लेकिन उनसे संबंध विच्छेद दिल से कर देता है। और जब दिल से संबंध विच्छेद हो जाता है तो भले ही शरीर में आती व्याति आते रहे, लेकिन वो उन सब से विनिर्मुक्त होता है। ये है मुक्ति। कहते इस मुक्ति में क्या होगा? कहते मन का तनाव खत्म हो जाएगा। क्या मन संकल्प विकल्प नहीं करेगा? करेगा। लेकिन आप जो मन के साथ जुड़ करके, मन के धर्मों के साथ जुड़ करके, मन के संकल्प विकल्प के साथ जुड़ करके, मन के तनाव के साथ जुड़ करके दुखी हो रहे हो, वो खत्म हो जाएगा मन। क्योंकि मन इधर हो जाएगा, आप इधर हो जाओ, फिर आप मन से जुड़े नहीं रहोगे। मन अलग, आप अलग, आप मन के देखने वाले। और जब मन के देखने वाले हो तो मन कहीं जाए, कुछ ही करे, कुछ भी हो मन में, मन के धर्म आपको व्यापेंगे नहीं। आप मन के धर्मों से बिल्कुल विलग हो जाएंगे। ये है मुक्ति। तो मेरे मित्रों, इस मुक्ति के लिए जो साधन करने पड़ते हैं, इस अटैचमेंट को हटाने के लिए, इस असंगता को प्राप्त करने के लिए जो साधन करने पड़ते हैं, वो साधन अन्य शरीर में उपलब्ध नहीं है। वो सब साधन केवल और केवल इस मानव तन में उपलब्ध है। आप विचार करके देखिए, पशु चाहता है कि मैं आज फलानी चीज खा लूं, तो खा सकता है क्या? ला सकता है क्या? न वो ला सकता है, न वो खा सकता है। वो मालिक के अधीन है। जो उसने डाल दिया सो ठीक। और मानव जी में आया तो बर्फी का जी करा, बर्फी खा ली। रसगुल्ले का जी करा, रसगुल्ला खा लिया। जलेबी का जी करा, जलेबी खा ली। मालपुए का जी करा, मालपुआ खा लिया। खीर का जी करा, खीर बनवा दी। हलवा जी करा, हलवा बनवा दी। क्योंकि इसके अंदर साधनों की क्षमता है। जैसे जी में वस्त्र आए, वैसे वस्त्र सिलवा लिया। खाना, पहनना, रहना, सहना सब अपनी इच्छा के अनुसार करने की स्वतंत्रता इसमें है। पशु के शरीर में नहीं, पक्षी के शरीर में नहीं, कीट पतंगे के शरीर में नहीं। कीड़ों को जो नाली के अंदर पड़े हुए हैं, खाने के लिए वही मिलेगा जो बह गया घरों में से, वही मिलेगा। मोहल्ले में घूमने वाले कुत्ते को वही खाना मिलेगा जो मोहल्ले वालों ने डाल दिया। चाहे सूखी रोटी डालें, चुपड़ी हुई डालें,
ठंडी डाले, गरम डाले, बासी, कई कई दिन की डाले, जो भी उसको डाले सो उसे वही खाना पड़ेगा। उसके अलावा उसके पास कोई उपाय नहीं है, साधन नहीं कर सकता। लेकिन मनुष्य पर ये नियम लागू नहीं होता। कुत्ता अगर यदि चाहे कि मैं सत्संग कर लूं, उसे पता चल गया कोई महात्मा आ रहे हैं, और वो चाह करके सोचे कि चलो इन महात्मा के सत्संग में मैं चला जाऊं, पहले तो उसे पता नहीं महात्मा क्या होता है, लेकिन चलो पता चल जाए पूर्व जन्मों का कोई प्रारब्ध हो, तो वो महात्मा के सत्संग में जाना चाहे तो लोग डंडे मार करके सत्संग भवन से बाहर निकाल देंगे, चाहकर भी साधन नहीं कर सकते। व्यवस्था इस शरीर तक में व्यवस्था है, और इसका सबसे बड़ा प्रमाण सबरी है। सबरी पूर्व जन्म में एक राजा की धर्मपत्नी महारानी थी, महारानी, और महारानी होने के कारण कुछ मर्यादाएं थी, परंपराएं थी, प्रतिबंध थे। वो जो महारानी, उसका संतों से बड़ा प्रेम था, वो संतों का दर्शन करना चाहती, संतों के प्रवचन सुनना चाहती, संतों के बताए हुए मार्ग पर चलना चाहती, लेकिन राजभवन की जो व्यवस्थाएं हैं उसके कारण से सत्संग में नहीं जा पाती, संतों के पास नहीं जा पाती। बस क्या करती, महल की अटारी पर चढ़ जाती प्रातःकाल। पहले क्या परंपरा थी कि जो महान पुरुष हुआ करते थे वो ब्रह्म मुहूर्त में निकल जाते, दिनचर्या अपनी जो होती उसके अंतर्गत निकलते भिक्षाटन के लिए। आपने देखा होगा पहले भिखारी लोग, हमने अपने बचपन में देखा, वो सुबह सुबह के समय आया करते थे, सुबह जल्दी आ जाते और मांग करके ले जाते, अपना बना करके खा लेते। तो पहले ही हमारे यहाँ परंपरा थी कि जो महान पुरुष हुआ करते थे वो भिक्षाटन के लिए प्रातः काल में निकल जाया करते। तो वो जो महारानी, उसका संतों से प्रेम था, वो महल की व्यवस्था के अनुसार निकल तो नहीं पाती, तो अटारी पर चढ़ जाती, और वहीं पर चढ़ करके आते जाते मार्ग में जो संत दिखाई दे जाते उन्हीं को हाथ जोड़ करके नमन कर लेती, और भगवान से प्रार्थना करती कि प्रभु कुछ ऐसी कृपा कर कि मुझे संतों का संग मिल जाए, मुझे संतों के प्रवचन सुनने को मिल जाए, जिससे मैं उनको अपने जीवन में उतार सकूं। मुझे तो सुनने को ही नहीं मिल रहा, महान पुरुषों के प्रवचन सुनने को ही नहीं मिल पा रहे हैं। चाहती है लेकिन फिर भी महारानी है, देखो महारानी होने के बाद भी संतों के प्रवचन सुनने को नहीं मिल पा रहे। कभी कभी मान लीजिए उसने अपनी इच्छा राजा के सामने व्यक्त भी की हो, लेकिन राजा की रुचि नहीं है। अब जब राजा की रुचि नहीं तो फिर अब कैसे जाए। स्त्रियों के लिए बड़ी समस्याएं होती थी पहले, अब तो फिर भी जहां जी में आ जा सकती हैं, अपने मन के अनुसार कर सकती हैं। पहले ऐसा कुछ नहीं था, पहले तो पतिदेव के अधीन रहना होता था, इसीलिए दासी कह दिया गया, कहने मैं तो चरणों की दासी हूं, ये कह देते थे। तो बड़ी व्यवस्था थी। अब वो बात नहीं रही, परिवर्तन हो गया। अब वो जो उसका भाव था वही भाव सबरी को अगले जन्म में भील बना के ले आया। अगले जन्म में वही भीलनी बन गई और वही मतंग ऋषि का सानिध्य मिल गया। दर्शन करना चाहती नहीं थे तो पंपा सरोवर पर आने वाले अनेक संत उनके दर्शन रोज करते। कहते मतंग ऋषि का प्रवचन रोज सुनती, शास्त्रों का अध्ययन होता, प्रवचन होता, और फिर उनके अनुसार अपने जीवन को ढालने लगी, तपस्विनी का जीवन जीना प्रारंभ किया। और फल क्या हुआ कि शरीर भाव से मुक्त हो गई। पहले संसार के भाव से मुक्त हुई, रिश्ते नातों से मुक्त हुई, और उसके बाद इस शरीर के भाव से भी मुक्त हो गई। उसका भाव मैं शरीर हूं ये रहा नहीं।
गुरुजी ने कहा भगवान आएंगे, तो भगवान की प्रतीक्षा करने लगी। साधनों से भगवान आ जाते हैं। साधन धाम मोच करी द्वारा। सबरी भगवान से प्रेम करती है, गुरु के वचन में श्रद्धा है, और गुरु के वचन में श्रद्धा होने के कारण से गुरुजी ने कहा था कि सबरी एक दिन भगवान आएंगे। तेरे अंदर वो शक्ति सामर्थ्य है कि भगवान को तू बुला लेगी अपने पास। मैं यही कहता हूं, सबरी प्रेरणा दे रही है। जब वो भगवान को अपने पास बुला सकती है तो आप भी बुला सकते हैं। बस क्या करना है, साधना करनी है। सबरी ने बड़ी साधना की, बड़े प्रेम के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़े उत्साह के साथ रोज भगवान के लिए वन में से जा जा करके चुन चुन करके फल लाती, फूल लाती। रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ कर आती हूँ। सबसे पहला काम क्या करती? क्या रास्ते को साफ कराती। क्यों कराती? कहने लगी जब मेरे प्रभु आएंगे, जब मेरे राम जी आएंगे, उनके पैरों में कोई कंटक ना चुभे, कोई कंकड़ उनके पैरों में चुभ ना जाए। मेरे राम जी तो बड़े कोमल हैं, इन ककरीले पथरीले कटीले रास्तों पर कैसे आ पाएंगे? ऐसा सबरी का भाव, और इसी भाव के कारण से वो रास्ते को साफ करती, झाड़ू बुहारी देती, रास्ते में कोई कांटा हो उसको हाथ से उठाती, कंकड़ हो उसको उठाती, पत्थर हो उसको उठाती, रोज रास्ता साफ करती। रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ कर आती हूँ, अपने प्रभु की खातिर वन से चुन चुन कर फल लाती हूँ। क्या करती फिर? वन में रोज जाती और वहां से चुन चुन करके फल लाती, फूल लाती। अपने प्रभु की खातिर वन से चुन चुन कर फल लाती हूँ, मीठे मीठे बेरन की मैं, मीठे मीठे बेरन की मैं भर लाई छबड़िया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। सारी उम्र बीत गई, क्या करते हुए? राम राम रटते हुए। देखो कितने काम किए उसने, ये साधन है सारे। कहते हैं एक तो मार्ग के कंटकों को दूर करना है, मार्ग को साफ करना है। भगवान कहां आएंगे? तेरे हृदय रूपी मंदिर में आएंगे। इसलिए हृदय की ओर जो जाने वाला रास्ता है, उस रास्ते को तुझे साफ करना है, उसकी गंदगी को तुझे हटाना है, उसके मैल को तुझे हटाना है। यह रास्ता साफ करना। और उसके बाद कहती है कि वन में जाके मीठे मीठे फल ले आती है। तो ये जो हमारा हृदय है, इसमें भगवान के प्रेम का रस भरिए। जब प्रेम का रस भरेगा तो ये प्रेम का रस ही उन रसीले फलों का प्रतीक है। ये रसीले फल वो लेकर के आती है। और कहते हैं रामा रामा रटते रटते उम्र बीत गई और छोड़ आ गई। साधन क्या है? भगवान का नाम जपते जपते उम्र बीत गई। बीती रही उम्र, यानी इसका मतलब बुढ़ापा आ गया, शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया, शक्ति सामर्थ्य घटने लगी, लेकिन जपना नहीं छोड़ा, पुकारना नहीं छोड़ा, राम जी से प्रार्थना करनी बंद नहीं की। पूछती है बस,
रघुकुल नंदन कब आओगे, भिलनी की झोपड़िया, रघुकुल नंदन। भगवान से प्रश्न करती है, प्रभु देखो शरीर में शक्ति सामृत नहीं रही, वृद्धावस्था आ गई है, अब तो जाने की तैयारी हो रही है, लेकिन अगर आपको पाए बिना चली गई तो शरीर का मिलना बेकार है। क्योंकि मैं चाहती थी कि इस शरीर के रहते रहते मुझे सुख की प्राप्ति हो जाए, फिर आगे मुझे अन्य शरीरों में भटकना ना पड़े। जिसको सुख की प्राप्ति हो जाती है उसको अन्य शरीरों में फिर भटकना नहीं पड़ता। अन्य शरीरों में कौन भटकता है? जिसको सुख की प्राप्ति नहीं। सुख माने परमात्मा, सुख स्वरूप परमात्मा ही है, कोई दूसरा नहीं है। तो सुख स्वरूप परमात्मा को पाने के लिए प्रयत्न कर रही है, प्रयास कर रही है, बहुत मेहनत कर रही है। इसी का नाम तो तप है। आप जाकर के कहीं जंगल में पहाड़ की चोटी पर बैठ करके तप करते हो, वो भी तप है। लेकिन मैं कहता हूं असली तप तो ये है, संसार के बीच में रहते, संसार के कार्य करते हुए आप भगवान को स्मरण करते हैं। इससे बड़ा तप कोई दूसरा हो नहीं सकता। आप भगवान को एक क्षण के लिए भूले नहीं। भगवान का स्मरण सदा रखना यही ध्यान कहलाता है। तो सदा भगवान का ही स्मरण करो, ये विशेषता है सबरी। एक ही भाव है, मेरे भगवान आएंगे, मेरे भगवान आएंगे। और भगवान अगर आ गई तो क्या करेगी? अब बात ये भी है, अगर भगवान आ भी गए तो क्या करें? अब विषय भी तो आता है, बहुतों के सामने आए भगवान, तो उन्होंने क्या किया? देखे तो सबने अलग अलग काम किया। प्रहलाद के सामने भगवान आए, प्रहलाद ने क्या काम किया? प्रहलाद की अभिलाषा थी मैं भगवान की गोदी में बैठ जाऊं। भगवान आए, गोदी में बैठा लिया, आशीर्वाद देके चले गए। ध्रुव प्रहलाद प्रेम किया उनको, प्रहलाद को भी गोदी में बैठाया, ध्रुव को भी गोदी में बैठाया। उनकी अभिलाषा ये थी। लेकिन सबरी की अभिलाषा क्या है? सूरदास की अभिलाषा क्या है? तुलसीदास की अभिलाषा क्या है? मीरा की अभिलाषा क्या है? इन सबका अवलोकन कीजिए। सबकी अभिलाषाएं भिन्न प्रकार से हैं, है तो एक ही राम की, लेकिन सबकी भिन्न अभिलाषाएं हैं। मीरा कहती है मैं तो तुझे अपने दिल में बसा के रखना चाहती हूं, मेरा तेरे साथ ऐसा संबंध है कि मैं तेरे अलावा किसी दूसरे को जानती ही नहीं। मेरे जीवन में केवल तेरा प्रवेश है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। ये सूत्र कहां से मिला? आपको पता है सूत्र कहां से मिला? बताओ, अच्छा कोई बता सकता है क्या? ये सूत्र मीरा को कहां से मिला कि मेरे तो केवल गिरधर गोपाल? आपको सुनकर ताज्जुब होगा, मीरा को ये सूत्र दिया है गोस्वामी जी महाराज। गोस्वामी तुलसीदास जी जब राणा ने बहुत सताया, विक्रमादित्य राजा भोज तो भाई चले गए बेचारे अल्पायु में, तो अकेली रह गई, बहुत परेशान करने लगा। तो मीरा ने एक पत्र लिख करके गोस्वामी जी महाराज को भेजा। जरा पानी ला, जरा गड़बड़ है।
मीरा एक पत्र लिखती है गोस्वामी जी के पास कि प्रभु समझ में नहीं आ रहा है, आप तो बड़े दिव्य संत हैं, आपको भी बड़ी समस्याएं रही हैं, आपने सबका समाधान किया है। हनुमंत लाल जैसे महान पुरुष आपके गुरु, जो स्वयं आपको दर्शन देकर के सब उपाय बताते हैं, कुछ उपाय मुझे भी बता दो। राणा परेशान कर रहा है, भगवान का भजन करने नहीं देता, यही तो सब हो रहा था। राणा भगवान का भजन नहीं करने देता, राणा बार बार मीरा को परेशान करता। कभी विष का पिटारा भेज देता, सांप पिटारा, ये खोलेगी तो डस लेगा, निपटे का काम। कभी विष का प्याला भेज देता कि पी लेगी तो मर जाएगी। कभी सूली की सेध भेज देता, मर जाएगी, लेकिन मरी नहीं। देखा जब बहुत परेशान कर दिया, तब तुलसीदास जी को पत्र लिखा, कोई उपाय बताओ। तो गोस्वामी जी महाराज ने सूत्र दे दिया मीरा को, और वो सूत्र क्या था समझ लीजिए। सूत्र और सूत्र क्या था? जेहि नह प्रिय राम बैदेही। गोस्वामी जी महाराज क्या लिख रहे हैं? मीरा को जवाब लिख रहे हैं। जेहि नह प्रिय राम बैदेही। यहां पर सीताराम की बात की गोस्वामी जी ने, जबकि मीरा भगवान कृष्ण की भक्त है। गोस्वामी जी और मीरा दोनों में अंतर नहीं मानते। वो किसी को धनुष बांध दिए हुए अच्छा लगता है, किसी को मुरली बजाते हुए अच्छा। ये तो अपने दिल की बात है। किसी को शंख बजाते हुए अच्छा लगता है, किसी को चक्र सुदर्शन धारण किए हुए अच्छा लगता है, और किसी को सब में वास करते हुए अच्छा लगता है। हमें तो भाई सब में वास करता है वो सबसे श्रेष्ठ लगता है। वासुदेव सर्वमिति, सब में चूंकि वो बसा हुआ है। तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, जेहि नह प्रिय राम बैदेही। जिसको भगवान प्रिय नहीं है, जो भगवान के मिलन में बाधा बना रहा है, जो तुझे भगवान से प्रेम करने नहीं दे रहा है, जो तुझे भगवान की भक्ति करने नहीं दे रहा है। सूत्र दिया, देखो सूत्र होते हैं मानपुर सूत्र का। तो गोस्वामी जी ने मीरा जी को सूत्र दे दिया, तजिए ताको कोटि बैरी समा। तजिए ताको कोटि बैरी सम, चाहे परम सने। गोस्वामी जी ने कह दिया, कहने लगे उसको करोड़ों शत्रुओं के समान मानना चाहिए। जो राम जी की भक्ति में बाधा बन रहा है, जो तुम्हें राम से प्रेम नहीं करने दे रहा है, जो राम की पूजा अर्चना नहीं करने दे रहा है, चाहे परम स्नेही, चाहे वो परम स्नेही भी क्यों ना हो, चाहे पिता भी क्यों ना हो, माता भी क्यों ना हो, पति भी क्यों ना हो, पत्नी भी क्यों ना हो, बेटा भी क्यों ना हो, भाई भी क्यों ना हो,
कोई भी हो। और मीरा को जैसे जवाब मिला, मीरा ने तुरंत उस पर अमल कर लिया, तुरंत मान लिया मीरा ने। आप रोज सुनते हैं, भाई छोड़ो बंधु छोड़ो, छोड़ो सगा सोई। भाई छोड़ो बंधु छोड़ो, छोड़ो सगा सोई। कहता सबको छोड़ दिया, भाई बंधु कुटुंब कबीला सगे संबंधी रिश्तेदार सबको, और छोड़ करके राणा के महलों को छोड़ा, महलों में बन के जोगन चली। ये मीरा जो महलों में पल रही है, वो बन के जोगन चली। वो तो प्रेम दीवानी कहलाने लगी। जब निकली तो बस प्रेम दीवानी, गिरधर के प्रेम में डूब गई है, उसे और किसी से कुछ मतलब ही नहीं है, केवल गिरधर से प्रेम करती है, इसलिए गिरधर की ओर दौड़ी जा रही है। ये है मेरे मित्रों साधन। सबरी ने साधन किया तो पा गई, मीरा ने साधन किया तो पा गई। आप भी अगर साधन कर रहे हैं तो पा जाते हैं। जो भी साधन की पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है वही पा जाता है। और साधन क्या करें, महापुरुष यही बताते हैं। सम्यक अगर राम को देखना है तो एक बार इस सृष्टि को समझना पड़ेगा, इस सृष्टि को जानना पड़ेगा। परमात्मा में सृष्टि का आरोप है कैसे, परमात्मा में सृष्टि बनी हुई दिखती कैसे है। ये जो पुरुषोत्तम योग नाम का अध्याय है, इसमें यही सब कुछ तो बताया जा रहा है। ऊर्ध्वमूलमदशाखम्, ऊर्ध्वमूलमदशाखम्, मस्वत्थं प्राहुरव्ययम्, छन्दांसि यस्य पर्णानि, यस्तं वेद स वेदवित्। कहते हैं, सबसे पहले कहते हैं कि सबसे पहले आवश्यकता है मूल को जानने की। मूल जो सबसे ऊपर है, जो सबसे श्रेष्ठ है। सबसे श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि सब देश में रहता है, सब काल में रहता है। कोई देश ऐसा नहीं जहां वो ना रहता, कोई काल ऐसा नहीं जब वो ना रहता हो। वो परमात्मा सदा रहता है, सर्वत्र रहता है, सब में रहता है, एक रस रहता है, न कहीं कम न कहीं ज्यादा, एक रस। एक रस है, इसीलिए उसको सबका मूल कहा गया है। वो सब में एक रस बैठा हुआ है, सबके ऊपर एक रस कृपा कर रहा है, सबको एक रस शक्ति दे रहा है। लेकिन हम उसकी शक्ति को महसूस करें कि ना करें, ये हमारा काम है। हम गड़बड़ कर देते हैं उसको समझ, लेकिन वो सबको जानता है, वो सबको समझता है। हम उसको जाने या ना जाने, लेकिन वो हम सबको जानता है। इसलिए वो ऊर्ध्वमूल हमारी क्षण क्षण की क्रिया को जानता है। 7 तालों के भीतर भी जो कर्म किया गया उसको पहचानता है, उस कर्म को भी वो जानता है और उसके पीछे छिपे हुए भाव को भी जानता है। एक ही कर्म किसी के लिए शुभ हो जाता है और किसी के लिए अशुभ हो जाता है। कर्म एक ही होता है। भगवान जिसके लिए शुभ है उसको भी पहचानते हैं और जिसके लिए अशुभ है उसको भी पहचानते हैं। दोनों को दोनों के भाव के अनुसार उसका फल मिलता है, एक ही क्रिया।
क्रिया एक ही है। राजा दशरथ का भाव भगवान राम को राजा बनाने का है। राजा दशरथ का प्रेम वहां पर छलकता है, दिखाई देता है। कैकेयी का कर्म राज तिलक के बजाय वनवास में भेज देता है। भगवान राजा दशरथ के भाव को भी देखते हैं। राजा दशरथ राम के विरह में शरीर का त्याग कर देते हैं, भगवान इसको भी देखते हैं। और भगवान वो जो अपयश का पात्र बनी है कैकेयी, कहते उसके भी भाव को देखते हैं। राजा दशरथ का भी कर्म है और कैकेयी का भी कर्म है, एक ही कर्म है। लौकिक दृष्टि से देखें, एक जगह शुभता की बात है, एक जगह अशुभता की बात है। तो भगवान दोनों के दृष्टिकोण को देखते हैं। जहां में अशुभता दिखाई दे रही है, उसके कर्म में भी भगवान को शुभता दिखाई, क्योंकि व्यवहारिक रूप से अशुभता है, लेकिन पारमार्थिक रूप से वहां पर शुभता छिपी हुई है। कैकेयी की उस अशुभता में रावण की अशुभता छिपी हुई है, रावण का विनाश छिपा हुआ, रावण के विनाश रूपी शुभता भी छिपी हुई। करते तो हम अपनी दृष्टिकोण से मत देखें, अपने भाव को देखें। कैकेयी ने अपयश को स्वीकार किया है, कैकेयी ने राम जी की प्रार्थना को स्वीकार किया है, कैकेयी ने अपने मस्तक पर कलंक लगाना स्वीकार किया है, लेकिन किसके लिए? कहते हैं अपने राम के लिए, क्योंकि वो केवल राम से प्रेम करती है। उसके लिए जो राम हर समय उसके पास रहते हैं, जिन राम से वो अतः प्रेम करती है, उनका बिछो भी उसे स्वीकार करना पड़ रहा है। 14 वर्ष बिछो तो कैकेयी ने भी सहा है ना। एक बिछो कौशल्या मैया का हुआ है और एक बिछो कैकेयी का हुआ है। दोनों के बिछो में कितना अंतर है। कैकेयी के प्रति घृणा है, अवधवासियों की, महल के वासियों की, कोई दासी तक उसकी सेवा करना नहीं चाहती है। और कौशल्या के बिछो में सहानुभूति छिपी हुई है। कैकेयी कौशल्या के दुख को सब अनुभूत कर रहे हैं, लेकिन कैकेयी अंदर ही अंदर उसका हृदय तड़प रहा है, अंदर ही अंदर प्रभु का जो बिछो हो रहा है वो जानती है, या उसके राम जानते हैं। कैकेयी कहते हैं मेरे हृदय की पीड़ा को तो राम तुम ही जानते हो, और तुम्हारी नाम के लिए, तुम्हारी भगवत्ता के लिए अगर मुझे कलंक अपने माथे पर लगाना पड़ रहा है, मुझे स्वीकार है। लेकिन कैकेयी के हृदय में राम उसी प्रकार से बैठे हुए हैं जिस प्रकार से दशरथ के हृदय में बैठे हुए हैं। कोई अंतर नहीं है दोनों। दिन रात तड़पती है, दिन रात स्मरण करती है, दिन रात। ये कैकेयी का। तो मेरे मित्रों, बात तो यह है, आपके दिल के तार जुड़े, चाहे जैसे भी जुड़े, जगत कुछ भी कहे, कुछ कहता है, क्या फर्क पड़ता है। आपको अपने उस मूल से जुड़ना है, और जैसे उस मूल से जुड़ेंगे तो उसके आनंद को आप अनुभूत करेंगे। और दो आधार साथ अश्वत्थम प्राहुरव्यम कहते हैं, इस मूल से सब कुछ का निर्माण होता है, इस मूल में ही सब कुछ उदित होता है। ये मूल सबसे पहला मूल है ब्रह्म।
निर्गुण, निराकार, अविनाशी, सत्य, चित्त, आनंद, घन, निरवय, दृष्टा, साक्षी, केवल्य, एक रस, निरवय। कितने विशेषण दे, बहुत विधेय और निषिद्ध विशेषण है जिनके द्वारा उसकी अभिव्यक्ति होती है। और उसमें उसकी शक्ति, प्रकृति जो त्रिगुणात्मक है। प्रकृति जब साम्य अवस्था में है तो बिल्कुल अचल स्थिति है, कुछ नहीं है। लेकिन जैसे साम्यावस्था से हलचल होती है प्रकृति में, तो प्रकृति यानी भगवान की शक्ति परमात्मा से अस्तित्व पाकर के खेल शुरू कर देती है, संसार का खेल प्रारंभ कर देती है। और सबसे पहले भगवान का प्रकटन होता है। ब्रह्म में कौन से भगवान का प्रकटन? भगवान को प्रकट थोड़े ना होते हैं। हालांकि हम उत्सव मनाते हैं, भगवान कृष्ण का भी, भगवान श्री राम का मनाएंगे। भय प्रगटे गोपाला दीन दयाला जसमति के हितकारी। वहां जब कृष्ण जी की बात होती है तो ये कहते हैं भाई प्रगट गोपाल। अब अयोध्या में अवसर मिलेगा भाई, बड़ा दिव्य अवसर है। बहुत दिनों से हम प्रतीक्षारत थे, बहुत दिनों से लालसा थी, और अब वो प्रतीक्षा पूरी होने जा रही। और मन ये बनाया है भाई, भगवान का प्रकटन नवमी को हुआ था। बड़े हिसाब से कथा रखी है, विचार करके, क्योंकि भगवान की कथा पुष्य नक्षत्र में पंचमी के दिन, यद्यपि पंचमी पुष्य नक्षत्र में ही भगवान का राज तिलक होना था, वो हुआ नहीं फिर, वो अलग बात है। लेकिन पुष्य नक्षत्र हमारे यहाँ सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। तो प्रयास यही रहा है क्या, नवमी के दिन वहां पर भगवान का प्रकटोत्सव नवमी को मनाएंगे। अब वो नवमी शुक्ल पक्ष की नवमी है, भगवान की कृपा से इस बात। और दिन भी कौन सा है? बुधवार। बुधवार का दिन है। बुध सदा शुद्ध, एक कहावत है। तो वहां पर भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी, वहां पे कौशल्या की जो हितकारी है उसकी चर्चा करेंगे। तो भगवान का प्रकटन दिखाया जाता है, जन्म नहीं है भगवान में, जन्म की कल्पना नहीं है, भगवान प्रकट होते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समान, पर प्रेमति प्रकट हुई मैं जाना। भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं। कौशल्या के हृदय में प्रेम की प्रकाष्ठा है, तो भगवान कौशल्या के सामने प्रकट हो गए। अब देख लीजिए दोनों जगह, चाहे कृष्ण जन्म की बात हो, चाहे राम जन्म की बात हो, दोनों जगह पर वहां कारागार में और वहां अयोध्या के महल में भगवान चतुर्भुजी रूप में पहले प्रकट हुए हैं। चतुर्भुजी रूप दर्शाया दोनों। भागवत जी को पढ़ लीजिए और रामायण को पढ़ लीजिए, तो भगवान सामने प्रकट हुए हैं उनके प्रेम को देख करके। क्योंकि भगवान तो अजन्म है, जन्म तो होता नहीं, लेकिन भक्तों के प्रेम के कारण से भगवान भिन्न भिन्न शरीर धारण करके आते हैं। अलग अलग समय पर अलग अलग भावों के अधीन होकर के भगवान भिन्न भिन्न प्रकार के शरीर धरते हैं। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के वो आते हैं।
लेकिन जन्म नहीं है। फिर क्या, भगवान में कोई जन्म नहीं। और एक बात बताओ, जन्म तो आप में भी नहीं है, आप भी जन्मा है। आप अपनी इस वास्तविकता को बहुत पहचान नहीं रहे। फर्क ये है, जिस दिन पहचान लोगे उस दिन मरण भी नहीं रहेगा। जिस दिन आपकी समझ में आ जाए कि मैं अजन्मा हूं, मेरा जन्म होता नहीं, तो जिसका जन्म ही नहीं हुआ है वो मरेगा कैसे? जिसका जन्म हुआ है वही मरेगा। जब हम जन्म आए तो मरना हमारे में कैसे संभव है? यही तो है ध्यान, यही तो है वेदांत दर्शन, यही तो है परमात्मा का वास्तविक स्वरूप, जिसको हमें समझने की आवश्यकता है। आपका जो आत्मा है ये अजर है, अमर है, अविनाशी। इसमें जन्मना और मरना है ही नहीं। जो अज्ञानी है वो दूसरे के धर्मों का अपने में आरोप करके जन्मता और मरता है, और जो अज्ञानी है वो दूसरे के धर्मों को एक और कर देता है, और एक अपना शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म का जो धर्म है, क्या कहते हैं? आनंद स्वरूपता। कहते हैं वो उसमें रमण करता है, उसमें आनंद लेता है, उस सुख में सदा डूबा रहता है। वो सदा एक दिव्य अलौकिक सुख से सरोमार रहता है। उसके हृदय के उद्गार शब्दों से व्यक्त नहीं किए जा सकते। तो मेरे मित्रों, ये है हमारा उद्देश्य। दुखों की निवृत्ति हम चाहते हैं तो हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि मेरे तो गिरधर गोपाल। और गोस्वामी जी की बात को ध्यान रखना, तजिए ताको कोटि पैरी सम, चाहे परम सके। जो भगवान की प्राप्ति के मार्ग में बाधा बने उसको त्याग दीजिए, चाहे कोई भी। ये सूत्र, इसको ध्यान में रखें। और भाई बस आनंद आपका ही है कि दूसरे का, इस आनंद में आप निमग्न हो। इन्हीं स्वभावों के साथ आज के सत्संग को यहीं पर विश्राम दे रहा हूँ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान मोर मुकुटवंश श्यावर रामचंद्र उमापति महादेव पवन सुत। बोलो भाई सब संतन की, बोलो भाई सब भक्तन की जय 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 जय। कुल सचिया जोता वाली माता ते सदा। और भाई कुछ सूचनाएं हैं। सबसे पहली सूचना तो जैसे कि आपको मालूम है, आज एकादशी है। आज ज्येष्ठ मास की एकादशी, कृष्ण पक्ष की और शुक्ल पक्ष की भाई अयोध्या में हो, तो आज के व्रत का बड़ा महत्व है। और इसी के उसमें कल द्वादशी को हमारे हरि कृपा ट्रस्ट का भंडारा होता ही है। कल ये भंडारा 4:30 बजे होगा, दोपहर में ना होकर के अपराह्न में 4:30 बजे। और ये रखा है वेस्ट कॉलेज के पास में, वो भी भाई जो अपने दुर्गा पेंट्स वाले हैं उनकी दुकान पर रखा है। क्योंकि कल भाई हमारे शहर में जो महाराजा अग्रसेन पार्क है, वहाँ पर 2 मूर्तियों का भगवान की कृपा से अब आह्वान किया गया है। आज उस पूजा में भी हम सम्मिलित हुए। भगवान की बड़ी कृपा रही कि एकादशी के दिन आज उन्होंने माता लक्ष्मी और श्री हनुमंत लाल दोनों की पूजा कराई है भाई, तो बड़ा सौभाग्य मिला। कल उसकी शोभा यात्रा निकाली जाएगी, नगर भ्रमण होगा हमारी परंपरा के अनुसार। तो उस नगर भ्रमण के समय ही भंडारे की व्यवस्था वहीं पर की गई है। पहली विषय यह है। दूसरा विषय यह है कि भाई हमारे गिरधारी लाल नारायण जी हर वर्ष ये छोटी पंजाबी कॉलोनी जो है उसमें हर वर्ष माता का जागरण कराते हैं, और माता के जागरण के साथ साथ भंडारा भी होता है। तो कल 24 तारीख में रात्रि में वहाँ पर क्या नाम, पहले माता का जागरण है, और उस माता के जागरण में बहुत से
बाहर से कलाकार आते हैं, भजन गायक। जीतू तूफानी दिल्ली से है, करण कौशिक सहारनपुर से है, और भाई हम तो अपने सामने वालों को जानते हैं, अपने आदरणीय पंडित दिनेश पाठक जी हैं और उनका भतीजा बेटा। अच्छा, ये बेटा है क्या? अच्छा, निशांत, ये भी बड़ा अच्छा बच्चा है। और सौरभ वर्मा, ये सब अपने शामली के ये सब सेवा में उपस्थित हैं। तो भाई भजनों के रस में डूब करके माँ माई का गुणानुवाद आप श्रवण कीजिए। और 7 बजे ज्योति प्रज्वलित की जाएगी कल, और रविवार को प्रातः 7 बजे आरती होगी। माता तारा रानी की कथा होती है उसमें, तो प्रातःकाल के समय होती है वो। ये थोड़ा सा ये कर देते हैं कि भाई सुबह लंबा खींच देते हैं, इसीलिए कि जिससे सब लोग सुबह के समय भी जो रात को नहीं आ पाए वो सुबह के समय आ जाए। और फिर 25 तारीख को दोपहर में 12 बजे भंडारा होगा। तो आप सभी लोग इन सभी कार्यक्रमों में सदा निमंत्रित हैं। सबको खुला निमंत्रण है। हमारे गिरधारी लाल जी भाई हमारे कुबेर साहब हैं, ये तो ट्रस्ट के, तो इनके निमंत्रण को आप अवश्य में स्वीकार कीजिए। आप सभी और आपके परिवार सहित आप वहाँ पे आएँ, आपका बहुत बहुत। और भाई यथासंभव मैं भी वहाँ पर जाऊँगा जरूर। और मन ये है कि जैसी भगवान की इच्छा होगी, क्या बताएं तो उसमें उपस्थित जरूर होंगे। तो आप सब लोग आइए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान।